जय श्री शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीलर चैनल में आप सभी का स्वागत है मित्रों। चलिए मित्रों, आज हम डिवाइन फेमिनाइन के बारे में बताएंगे दोस्तों। जो डिवाइन फेमिनाइन के अंदर इतना डर क्यों रहता है उसके बारे में है दोस्तों। क्योंकि अक्सर देखते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन के अंदर वो अपने डर के कारण अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाती है। और ऐसा होता है दोस्तों, वो समझ नहीं पाती है कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, और वही डर को लेकर वो भरी रहती है, ना ही अपने अंदर से वो निकाल पाती है, जिसके कारण वो हमेशा दुखी रहती है और सोचती रहती है, विचार करती रहती है कि मुझे कैसे आगे बढ़ना चाहिए। और वही उनका विचार और सोच जो उनके अंदर दहशत भरा रहता है, जो पास्ट में उसको मिला रहता है, वो बार बार पास्ट की बातों को याद करती रहती है, बार बार उसी के बारे में सोचती रहती है। इसी कारण उसके जीवन में कहीं ना कहीं जो नया सवेरा आने वाला रहता है वो भी नहीं आता है। और ऐसा होता है दोस्तों, अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हैं, आपको लगता है कि आप पास्ट की बातों को लेकर बैठे हुए हैं और आपको एक भय रहता है, एक डर रहता है कि कहीं लोगों के द्वारा मेरे को कहीं ट्रिगर न दे दे, या फिर मेरे खुद के पार्टनर है, डिवाइन मस्कुलाइन है, उनके जरिए से, या जो उनके जीवन में कार्मिक पार्टनर लोग आए हैं वो थर्ड पार्टी जो मुझे और कहीं परेशान नहीं करेंगे, ऐसा सोच अगर आपको लगता है तो आप उलझन में रहते हैं दोस्तों। क्योंकि जो डिवाइन फेमिनाइन के अंदर ये उलझने रहती है, ये जो ओवर थिंकिंग रहती है, यही उसका सबसे बड़ा कारण होता है। अगर ये उलझने को रख कर बैठी रहती है और बार बार ऐसे ही जो निगेटिविटी विचार है उसके बारे में सोचती रहेगी, तो वो अपने जो जर्नी है, ट्विन फ्लेम जर्नी में, वो आगे नहीं बढ़ पाती है। और ऐसा होता है, ना ही उनके जो जीवन में आए रहते हैं थर्ड पार्टी कार्मिक लोग आए रहते हैं उसके पार्टनर के जीवन में, ना ही उसके पार्टनर ही सुधर पाता है, ना ही वो कार्मिक लोग उनके जीवन से चले जाते हैं दोस्तों। क्योंकि अगर वो इस तरह सोच के पकड़ के बैठी रहेगी तो वो अपने जो कर्म के बंधन हैं या फिर उसके कार्मिक पैटर्न में चलता रहता है, वो कभी कंप्लीट नहीं हो पाता है ये सब विचारधाराओं को सोच कर पकड़ कर बैठने से। और इनको खुद से निकालना होता है, क्योंकि ये बहुत सारी हमारी जो अंदर में कचरा रहता है, ये कचरा जितना रहता है, गंदगी जो हम लेके बैठे रहते हैं, पास्ट की बातों को, जो बीता हुआ रहता है, जो हम पकड़ के स्टक हो जाते हैं, और हम जिस तरह हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें अपने खुद के लाइफ के लिए क्या करना चाहिए, उसको हम सोच नहीं पाते हैं, उसके बारे में हम कुछ कर नहीं पाते हैं, तो फिर हम वही डिप्रेशन, एंजाइटी या फिर कुछ न कुछ दुख दर्द को महसूस करके रोते धोते दुखी आत्मा की तरह बैठे रहते हैं। और ये हमारे खुद की बेटर लाइफ के लिए नहीं रहता है दोस्तों। अगर हम ऐसा करते हैं, या फिर जो डिवाइन फेमिनाइन हो, आप अगर ऐसा करते हो तो प्लीज़ ऐसा ना करिए। आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, मजबूत बनाइए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी होता है। जो कूड़ा करकट भरा रहता है कि कहीं फिर से कार्मिक लोग नहीं आ जाएंगे, तो बार बार सोचते रहते हैं कि, और एक और बात है कि आप चेस करते रहते हैं, बार बार सोचते रहते हैं कि वो क्या कर रहा होगा, या फिर वो जो मेरा डिवाइन मस्कुलाइन है वो थर्ड पार्टी के साथ कहीं और घूम रहा होगा, या फिर उनके साथ कहीं और कुछ कर रहा होगा। ये जितनी आप ओवर थिंकिंग करते हैं उसके बारे में, ये आप अपने मन से ज़रूर निकालिए दोस्तों। क्योंकि आप जितना खाली हो जाएंगे, जितना लाइटनेस महसूस करेंगे, ये सबको निकालना पड़ता है। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हम जितना ज़्यादा हो सके हम फ्रैंकली रहना पड़ता है। हमें अपने अंदर पॉजिटिविटी ऑरा को धारण करना पड़ता है, सकारात्मक ऊर्जाओं को भरना पड़ता है। और जब हम सकारात्मक ऊर्जाओं को भरते हैं, अपने अंदर रखते हैं, तो जैसे ही हम पॉजिटिविटी सोच लाते हैं, तो वही सोच हमारे अंदर रहता है, जिसके कारण हम सीधे परमात्मा से कनेक्शन बनाते हैं। और परमात्मा से कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। एक और बात है कि अगर
कभी कभी तो कई लोग पूजा पाठ भी करते हैं। एग्जाम्पल की तरफ मैं भी अपने जीवन लाइफ में ऐसे हुआ है मेरे साथ भी, लेकिन मैं भी की हूँ, लेकिन कुछ समय के लिए मैं भी ऐसे ट्रिगर हो जाती थी। मेरे अंदर भी यही दर्द महसूस करती थी, बार बार सोचती थी, बार बार डिप्रेशन हो जाती थी और याद करती रहती थी कि कहीं और कुछ तो नहीं कर देगा कोई व्यक्ति आके मेरे साथ, या फिर एक डर और भय हमारे अंदर हम खुद भर लेते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हमारी ओवर थिंकिंग और सोच के कारण होता है मित्रों। अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हैं तो आप इस सोच को बदलिए, अपने अंदर बदलाव लाइए, क्योंकि मनुष्य का एक बदलाव ही उनके जीवन में आगे स्तर जो नया सवेरा लाने का काम करता है दोस्तों। और ऐसा होता है, लेकिन जब कब होगा, जब हम परमात्मा को अपनी सारी सिचुएशन, ये जो प्रॉब्लम है, जो हमारे साथ जो बीता हुआ है, उन सभी को हम समर्पण परमात्मा के जो रख देते हैं, परमात्मा के सामने उसे सौंप देते हैं कि आप मेरे साथ हो परमात्मा, आप मेरे कार्यभार को संभालो, आप मुझे संभालो, मैं आपकी बच्ची हूँ। इस तरह आप समर्पित कर लेते हैं और अपनी जो भय है या डर है उसको छोड़ देते हैं और सीधे परमात्मा से कनेक्शन बना लेते हैं। और कनेक्शन बनाने के साथ साथ ओवर थिंकिंग को छोड़ देते हैं, ओवर थिंकिंग नहीं करते हैं, सीधे सकारात्मक भाव रखते हैं और मेडिटेशन करते हैं पूरी गहराई के साथ। इनर वर्क बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिससे हमें सकारात्मक ऊर्जा का आभास होता है, मन की शांति होती है। और जिस दिन हमारे मन में स्थिरता आ जाता है, शांत हो जाता है हमारा मन, तो हम उस ईश्वर से जुड़ जाते हैं। और जो हमारा ट्विन फ्लेम जर्नी है, उस जर्नी में हम सीधे अपने परमात्मा से कनेक्शन बना लेते हैं, और जिससे हमें परमात्मा बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ हमारे अंदर किसी लोगों के साथ जिस तरह अटैच रहता है, उससे मोह रहता है, वो मोह भी इतना ज़्यादा नहीं रहता है दोस्तों। और ये सभी त्याग की भावना में आ जाता है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति हमें प्रेम दे रहा है या फिर हम उस व्यक्ति से जुड़े हुए, ऐसा हमें महसूस नहीं होता है। हमें सीधे परमात्मा से हमारा कनेक्शन जुड़ जाता है, और जो हमारा प्रेम है, जो हमारा भाव है, जो हमारा सोच है, सीधे ईश्वर से कनेक्शन बन जाता है। हमें खुद ऐसा एहसास हो जाता है दोस्तों। अगर आप चाहे तो खुद दुखी हो सकते हैं, अगर आप चाहे तो खुद सुखी हो सकते हैं। ये सब हमें अपने आप में ही अनुभव हो जाता है। और अगर हम जिस दिन ये सब अनुभव कर लेते हैं, जिस दिन हम पूरी तरह परमात्मा से जुड़ जाते हैं, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन सभी भाव को हमारे अंदर खुद रखना पड़ता है मित्रों ट्विन फ्लेम जर्नी में। और जो व्यक्ति ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, उनको अपने आत्मा को शुद्ध करना रहता है। अपने आत्मा को शुद्ध करने के साथ साथ उसे परमात्मा से जुड़ना होता है, और परमात्मा वही शुद्ध आत्मा को जोड़ते हैं जिसके अंदर किसी भी लोगों के प्रति कोई क्रोध नहीं रहता है, ना ही कोई गलत भावना रखते हैं, ना ही कोई पास्ट की बातों को लेकर बदले की भाव रखते हैं। ऐसा कुछ नहीं रखने वाले व्यक्ति को ही जो ट्विन फ्लेम जर्नी में एक डिवाइन फेमिनाइन भी कहलाती है दोस्तों। और ऐसा होता है क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन के मन में माफ़ करना रहता है लोगों को, अपने आप को खुद माफ़ करना रहता है, और जो उनके डिवाइन मुस्कुराइन है उसको भी माफ़ करना होता है। और उनके जीवन में जो जो लोग उनके साथ जो किए रहते हैं, उन सभी लोगों को माफ़ करना रहता है, जिससे उसके कार्मिक पैटर्न इससे रिलीज होने लगता है, और अपने सारे कर्म के बंधनों को, जो कर्मा उनके साथ जुड़ा रहता है, वो सभी धीरे धीरे रिलीज होने लगता है दोस्तों। और ये जो डिवाइन फेमिनाइन रहती है, उसको किसी व्यक्ति को चेस करना नहीं होता है, क्योंकि वो खुद में ही इतनी कॉन्फिडेंस हो जाती है, वो अपने आप को इतना आत्मनिर्भर बना लेती है कि उसे किसी की ज़रूरत नहीं होता है। और ऐसा
होता है, लेकिन कब होगा? जब डिवाइन फेमिनाइन अपने अंदर की सारी जो नकारात्मक ऊर्जा रहता है, लोगों के बारे में सोचना, गलत लोगों के बारे में गलत विचार रखना, या फिर लोग उन्हें जो पास्ट में उनके साथ किए रहते हैं, उन सभी बातों को पूरी तरह क्लियर माइंड से उसे छोड़ना होता है। और ऐसा डिवाइन फेमिनाइन को करना होता है मित्रों। ये ट्विन फ्लेम जर्नी में ये सब खुद के लिए रहता है और बहुत ज़रूरी रहता है। तो बस मैं आज इतना ही कहती हूँ दोस्तों। इस गाइडेंस में गाइडेंस अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।